ठीक है, सभी को माफ कर दे। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है, लेकिन इसलिए वो बीच की क्लास रुक गई थी। आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ ना, ताकि आप पढ़ पाए। 3 बार कराऊंगा बच्चों, फिर केस स्टडी पे आऊंगा। अ स्ट्रेट हाईवे, पढ़िएगा अच्छे से, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टार। अ स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of tar. A man standing at the top of a tar, a man standing at the top of a tar observes a car approaching towards foot at, इस वर्ड का मतलब बहुत है, यूनिफॉर्म स्पीड। पढ़ना जरा बच्चों, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। 6 seconds later, 6 seconds later, अब देखो टाइम दे दिया, हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ही नहीं है, टाइम दे दिया है आपको। टाइम 6 seconds later, the angle changes to 30 degree. Find the time taken by car to reach foot of tar. अब पहले तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन को समझना, फिर आगे की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझना। A straight highway leads to the foot of a tar. A straight highway, वहां देखिए, a straight highway leads to the foot of a tar. पहले बना लीजिए एक हाईवे, मन लगा के। ये हो गया आपका हाईवे, ठीक है, मन लगाइएगा थोड़ा सा। A straight highway leads to the foot of a tar. तो this is your highway, और ये रहा टार। टार कौन है आपका? ये बंदा टार है आपका, क्या नाम है? एबी। इस टार का फुट मतलब पैर, कहां पे? बी पे, ठीक। आगे बोलता, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टार। इस टार के टॉप पे खड़ा एक आदमी। इतना क्लियर? आगे बढ़ते, ऑब्जर्व्स अ कार अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ अ टार, ठीक है। Observes a car approaching towards the foot of a tar at uniform speed at 60 degree, ठीक है भाई। मतलब यहां जो एक आदमी खड़ा है वो क्या देख रहा है? कार को देख रहा है। जो कार आ रही है कितने एंगल पे देख रहा है? 60 डिग्री। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ एंगल। ये हो गया आपका इमेजिनरी, डॉटेड लाइन से बनाना, हॉरिजॉन्टल। डॉटेड लाइन से नहीं बनाओगे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। और एंगल है 30 डिग्री, गलती से लिख दिया 60 डिग्री, वो कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। और ये है 60, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। और वो गाड़ी, वो जो कार आ रही है, ये कितने, ये आदमी ऊपर से देख रहा है, ये लाइन ऑफ एंगल, ये हॉरिजॉन्टल कितने डिग्री पे? 30 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी हो गया 30 डिग्री। आगे मत पढ़ना, पहले ये कार जो आ रही है, ये आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। अब इसका मतलब समझो, ये 9th क्लास का टॉपिक। यूनिफॉर्म स्पीड का अंग्रेजी मतलब बाद में बताता हूं, पहले हिंदी बताता हूं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है प्यारे बच्चों, समझना, ये कार जो है, ये कार जो है, इसकी स्पीड जितनी यहां होगी उतनी भी यही होगी, उतनी भी यही होगी। इसकी स्पीड हमेशा हर कहीं क्या रहेगी? एक जैसे। मान लो इस कार की स्पीड को मैंने एक्स ले लिया, तो ये कार जब यहां आएगी तो भी इसकी स्पीड क्या रहेगी? एक्स।
बस वहां पर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, क्योंकि जाके रुक जाएगा, कुछ तो होने जाएगी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, मतलब इस कार की स्पीड जो इस पॉइंट जिसको मैं सी बोल रहा हूं अभी, सी पे है, उस कार की स्पीड यहां पे भी उतनी ही होगी, इस कार की स्पीड यहां पे भी उतनी ही होगी, इस कार की स्पीड यहां पे भी उतनी ही होगी। इस कार की स्पीड प्यारे बच्चों क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसी। इस बात यही है इस क्वेश्चन का तोड़। बस इस कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब इस कार की स्पीड जितनी इस पॉइंट पे उतनी यही है, उतनी यही है, उतनी यही है, हर कहीं उतनी ही है। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद क्या ये कार यही रही? 6 सेकेंड के बाद ये कार समझो यहां पहुंच गई। ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ले लो एम है। ये कार यहां पहुंच गई। सी से एम तक का टाइम दिया है 6 सेकेंड्स। याद रखना बच्चों, सी से एम तक का टाइम दिया है, क्योंकि कार 6 सेकेंड बाद यहां आ गई। सी से एम तक का डिस्टेंस नहीं दिया प्यारे बच्चों, सी से एम तक का टाइम दिया है 6 सेकेंड। इतना क्लियर? अब वो आदमी फिर से देखता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। यहीं से देख रहा है, लाइन ऑफ एंगल हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, ये पूरा एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसलिए ये भी क्या हो गया? 60 डिग्री। इतना समझ? अब आगे आपसे बोलता है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन कर रहे हो जी, जान लगा देना बच्चों इसमें। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower। यह कार कितनी देर में टावर के फुट तक पहुंची। तो कितनी देर में मतलब टाइम निकालना, यहां से यहां तक का टाइम तो पता है, बस अब हमें निकालना है एम से बी तक का टाइम। एम से बी तक का टाइम, एम से बी तक का टाइम, एम से बी तक का टाइम, फिर ये टाइम उसमें जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार। कितने टाइम में वो एम से लेके बी तक पहुंची? टाइम में आप कर ही नहीं सकते क्वेश्चन। आप बोलोगे इसको एच ले लो, जरा समझना, आप बोलोगे इसको एच मीटर्स ले लो, आप बोलोगे इसको एक्स मीटर्स ले लो, ठीक है, क्या आप बड़ा ट्राइंगल ले पाओगे? एच अपॉन 6 प्लस एक्स हो पाएगा? नहीं, क्योंकि एक्स मीटर में है और 6 काय में है? सेकेंड। सेकेंड में नहीं होना चाहिए ना। जब आप बड़ा ट्राइंगल लेते हो तो आप एच अपॉन एक्स प्लस 6 ये पूरा लेते हो, नहीं लेते हो? अभी ले सकते हो, तो ऊपर क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते ब्रदर? क्योंकि इतना समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक्स मीटर्स में है और ये जो सीएम का डिस्टेंस नहीं है, ये तो क्या है? टाइम है, और ये टाइम सेकेंड्स में। सेकेंड्स में थोड़ी ना ऐड हो पाएगा मीटर से। पहली प्रॉब्लम ये है। आप ये ट्राइंगल ले लोगे, चलो एच अपॉन एक्स, ये भी मीटर में, ये भी मीटर, लेकिन क्या आप ये पूरा ट्राइंगल ले पाओगे? नहीं भैया, ये मीटर में है और ये सेकंड में है और ये मीटर में है, ये ऐड ही नहीं हो पाएंगे। सेकंड और मीटर कैसे जुड़ सकते हैं? और ये काय में होना चाहिए था। ये जो वहां देखो सीएम काहे में होना चाहिए था? मीटर में। समझ के करना बच्चों, वरना आधे घंटे में भूल जाओगे। आइए वापस, एक चीज और याद रखना,
टीडीएस, टीडीएस होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये ट्रिक है। टीडीएस, टीडीएस होता है, चुपचाप सुनना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कई बच्चों को ये नहीं बनता, इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई। टीडीएस बच्चों, टीडीएस मतलब टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टीडीएस टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टीडीएस। मन लगाना, कुछ भी रटना नहीं, आराम से समय लेना, आंखें खुली रखना, सवाल बन जाएगा। आते, A straight highway leads to the foot of a tower। ठीक है भैया, ये हो गया स्ट्रेट हाईवे। लीड्स टू द फुट ऑफ द टार मतलब ये हाईवे सीधे जा रहा है टार के पैर के पास, ये पहुंचा और ये हो गया आपका टार। टार है आपका ए बी, बी पे है उसका पैर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टार, एक आदमी टार के टॉप पे खड़ा है। ऑब्जर्व्स अ कार at an angle of 630 degrees, observes a car at an angle of 30 degrees। तो भैया ये हो गया लाइन ऑफ एंगल, और ये डॉटेड लाइन से हो गया इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल। ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी हो गया 30 डिग्री। Observes a car which is moving with the uniform speed। ये कार जो चल रही है ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब ना इस कार की स्पीड बढ़ रही है ना इस कार की स्पीड घट रही है। अगर इस कार की स्पीड जो है वो ही रहेगी। अगर मैंने इस कार की स्पीड बोली x मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड का यूनिट सबको पता है मीटर पर सेकेंड, अगर मैंने इस कार की स्पीड बोल दी x मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो हर कहीं क्या रहेगी x मीटर पर सेकेंड स्पीड। ठीक है, आगे बोलते 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद, तो कार कहां पहुंच जाएगी 6 सेकेंड बाद? यहां पहुंच जाएगी। ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ले लेते हैं एम। तो सी से लेके एम तक क्या क्या डिस्टेंस दिया है? नहीं, टाइम दिया है कितना? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड लेकर द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। अब वो आदमी वहीं से देख रहा है, बोर्ड पे देखिए, ये हो गया आपका लाइन ऑफ एंगल, ये हॉरिजॉन्टल बना है, ये पूरा एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। ऑल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल, तो ये भी हो गया 60 डिग्री। आगे बोलता है आखिरी पार्ट क्या? Find the time taken by the car to reach the foot of the tower। Find the time taken by the car to reach the foot of tower। कार कितनी देर में, कितने टाइम में टावर के फुट तक पहुंची, मतलब आपको टाइम निकालना है एम से लेके बी तक, रटना नहीं, टाइम निकालना है एम से लेके बी तक। तो आप स्टार्ट करोगे, आप बोलोगे मैं लगाऊंगा टीडीएस। टीडीएस होता है टाइम, देखना वहां बच्चों, रटना नहीं, इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कहां से कहां तक का टाइम? टाइम, और ब्रैकेट में कौन सा टाइम? एमबी, एमबी का टाइम। तो डिस्टेंस भी कौन सा होना चाहिए? एमबी का। देखो यहीं से सोच सोच के टाइम निकालना है एमबी का, तो डिस्टेंस भी कौन सा होना चाहिए? एमबी का। तो मान लेते हैं यही, लेट एमबी इक्वल्स टू वाई मीटर्स। मान ले बच्चों, पक्का? वहां देखना, पहले बच्चों पहले ही मत मान लेना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम किसका? एमबी का, तो डिस्टेंस भी चाहिए एमबी का। तो यहां आओगे तो पता चलेगा एमबी का डिस्टेंस नहीं है, क्या तुम्हें मानना पड़ेगा एमबी इक्वल्स टू वाई मीटर। तो डिस्टेंस की जगह लिखते ना वाई। अब स्पीड, किसकी स्पीड? किसकी स्पीड? कार की, है ही नहीं। अब कार की स्पीड है ही नहीं हमें, लेकिन एक फायदा है, हम कार की स्पीड कुछ भी लेंगे कार की स्पीड वो ही रहेगी। तुम ले लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार
क्या ले लेते? x मीटर्स पर सेकेंड लिख देते। तो यहां स्पीड की जगह लिख देते x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना समझ आया का? अब आगे बढ़ते हैं। हमने ले ली स्पीड। अब प्रॉब्लम क्या है? यहां मन लगाना, मन यहां बना देते हैं बॉक्स। क्यों बना देते हैं बॉक्स? क्योंकि ना y पता ना x पता। ठीक। अब टावर की हाइट को ले लेते हैं h मीटर्स। लेकिन अभी भी हम ट्राइंगल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते ट्राइंगल? ये तो ले लेंगे, लेकिन बड़ा ट्राइंगल क्यों नहीं ले सकते? हाँ, है ना, उसको खड़ा कर देना। लास्ट बेंच खड़े हो जाओ सब आपसे। ये ट्राइंगल तो ले सकते हैं, बड़ा ट्राइंगल क्यों नहीं ले सकते? हाँ, तो पहले हमें इसको किस में बदलना पड़े? मीटर बदलते हैं। ठीक है, अब हमको पता है हमें इसको मीटर में बदलना है। इसको मीटर में बदलना है, मन लगाना। ठीक है, किसको? सीएम। आराम से फॉर्मूला लगाते हैं। मीटर मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, याद होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? कौन सा डिस्टेंस को मीटर में बदलना है? सीएम ब्रैकेट में सी। स्पीड, स्पीड क्या है? वो तो हर कहीं एक जैसी है, एक्स मीटर पर सेकेंड। टाइम, कौन सा टाइम लेंगे? क्योंकि सीएम को बदलना है। सीएम का टाइम कितना है? 6 सेकेंड से सेकेंड लीजिए। डिस्टेंस आ गया सीएम का कितना? 6x मीटर। अब मार्क कर लेते हैं वहां पे डार्क करके, ये आ गया 6x मीटर। अब छोटा ट्राइंगल भी ले सकते हैं, बड़ा ट्राइंगल भी ले सकते हैं, और x और y निकाल के वहां पुट कर देंगे और टाइम आ जाएगा। मेहनत की बात हो रही है, वापस आ रहा हूं, यही मेन पार्ट है। अगर आप बच्चों रटने की कोशिश करेंगे, भैया की बात सुन, जिन्होंने ये रटा होगा, जिन्होंने ये रटा होगा वो अभी तक भूल चुके होंगे, और जिन्होंने ये समझा है, समझा है मतलब कैसे? एक एक स्टेप जो मैं कर रहा हूं। क्या निकालना था सबसे पहले? भैया टाइम निकालना था, कार का टाइम। तो मैंने टाइम का फॉर्मूला यूज किया, टीडीएस। मैंने टीडीएस लगाया। टाइम, किसका टाइम निकालना था भैया? एम से बी तक। तो डिस्टेंस कौन सा चाहिए? एम से बी तक। तो मैंने एम से लेके बी तक के डिस्टेंस को ले लिया वाई। स्पीड, किसकी स्पीड? कार की। कार की स्पीड तो हर कहीं सेम है, तो मैंने स्पीड ऑफ द कार, क्यों हर कहीं सेम है? क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो हमने कार की स्पीड ले ली x मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मैंने यहाँ बना दिया बॉक्स, और मैंने सोचा अब मुझे निकालना है y, अब मुझे निकालना है x। लेकिन मैं ट्राइंगल नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो था ये किस में था? सेकेंड। ये मतलब सीएम। तो मुझे सीएम को बदलना पड़ेगा किसमें? डिस्टेंस में। डिस्टेंस मतलब मीटर है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस की जगह जो सीएम का डिस्टेंस है, इसलिए ब्रैकेट में सीएम लिखा, इक्वल्स टू स्पीड कार की ये है। और टाइम कौन सा लेना पड़ेगा मुझे? टाइम कौन सा लेना पड़ेगा? सीएम का, क्योंकि डिस्टेंस सीएम का निकाल रहा हूं। तो टाइम मैंने सीएम का लिया, सेकंड सेकंड कट गया, डिस्टेंस आ गया सीएम का 6x। अब मैं छोटा ट्राइंगल भी ले सकता हूं, बड़ा ट्राइंगल भी ले सकता हूं, मेहनत कर सकता हूं, वापस आ। बोर मत हो जाना। ऐसे एक जेट प्लेन वाला क्वेश्चन भी किया था, जहां स्पीड निकालनी थी। आइए वापस, मेहनत करिए। बीच में आपसे पूछूंगा, अभी नहीं, बीच में, कि क्वेश्चन कैसे करते। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टार। ये रहा आपका स्ट्रेट हाईवे, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टार। तार के फुट पे पहुंच गया, ये रहा तार का फुट। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टार
ऑब्जर्व्स अ कार, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये ऊपर से देख रहा है तो ये हो गया लाइन ऑफ एंगल, ये हो गया इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी हो गया 30 डिग्री। द कार इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कार की स्पीड हर कहीं क्या है, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद आपकी कार यहां से यहां पहुंच जाएगी, मतलब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी, मतलब सी से लेके एम तक का आपको क्या दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री, लाइन ऑफ एंगल ये हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, ये पूरा एंगल हो गया 60 डिग्री, ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल, तो ये भी हो गया 60 डिग्री। अब जो आखिरी पार्ट है वहीं से क्वेश्चन शुरू करना। तुम जितनी गाइड देखोगे, जितने टीचर्स को देखोगे, मालूम उसको क्या करेंगे स्कूल में, लेट द स्पीड ऑफ द कार, अरे भैया हमें स्पीड तो निकाल ली नहीं, तो स्पीड ऑफ द कार क्यों ले रहे हैं, हमको निकालना क्या है, वहीं से शुरू करना। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टार, मतलब हमें एम से बी तक का टाइम, तो हम सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं, टाइम निकालना है तो ट्रिक यूज करते हैं, टीडीएस। टी का हो स्टैंड होता है टाइम, डी मतलब होता है डिस्टेंस, और अपॉन एस होता है स्पीड, ठीक है, एस होता है स्पीड। तो टाइम, हमें किसका टाइम निकालना है भैया, कहां से कहां तक, एम बी, तो लिख लेते हैं एम बी। अच्छा, डिस्टेंस कौन सा पता होना चाहिए, जब टाइम एमबी निकालना है तो डिस्टेंस भी एमबी पता होना चाहिए, तो एमबी के डिस्टेंस को ले लेते हैं 5 मीटर, और यहां लिख लेते हैं लेट डिस्टेंस ऑफ क्या, एमबी इक्वल्स टू 5 मीटर। अब हमें नीचे चाहिए, डिस्टेंस हो गया कितना, 5 मीटर, लिख लेते हैं, अपॉन नीचे चाहिए स्पीड, किसकी स्पीड चाहिए, कार की, कार की स्पीड नहीं दी हुई है, फोकस करेंगे, कार की स्पीड नहीं दी हुई है, तो लिख लेते हैं लेट स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ द कार कितनी है बच्चों, वाई, सॉरी स्पीड हमने ले लिया, वाई तो एक्स मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यहाँ लिख देते हैं स्पीड की जगह एक्स मीटर पर सेकंड, यहाँ बना देते हैं बॉक्स। अब बस हमें क्या निकालना है, वाई और एक्स और अब हम ट्राइंगल लेने जाते हैं, हम वीडियो नहीं देखते, अब हमें पता है हमें ट्राइंगल लेना है, और पहला ट्राइंगल तो हम ले लेंगे, हाइट हमने क्या ले ली, एच मीटर्स, पहला ट्राइंगल तो ले लेंगे, लेकिन दूसरा ट्राइंगल नहीं ले पाएंगे, अब उस चीज से उभरेंगे। दूसरा ट्राइंगल इसलिए नहीं लेकर आएंगे क्योंकि हमें सी से एम तक का क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस। अब हम सी से एम का डिस्टेंस निकालेंगे, सी से एम का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लिख देंगे, लिख दिया। डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, सी से एम तक, स्पीड हमारे पास है एक्स मीटर्स पर सेकेंड, टाइम कौन सा लेंगे, क्योंकि सी से एम तक का डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम भी सी से एम तक का कितना है, सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो डिस्टेंस आ गया सीएम का कितना, 6 इंटू एक्स, 6x मीटर। अब वहां डाक करके मार्क कर देंगे, भैया ये लीजिए आ गया ये 6x मीटर। अब ट्राइंगल बच्चों ये इतनी मेहनत से होता है। बच्चों मैं ना एक एवरेज स्टूडेंट था अपने स्कूल टाइम में, इंटेलिजेंट नहीं था, मैं बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं था, मैं एवरेज ऐसे ही मैथ्स करता, सोच सोच के, जो एवरेज होता है वो ऐसे ही चलता है। अब शुरू करें, ले ट्राइंगल, ठीक है, चलो हाथ ऊपर, पहले कौन सा, हमेशा कौन सा, ठीक है, बड़ी डिग्री वाला छोटा इन ट्राइंगल ए बी एन एच अपॉन वाई, एच अपॉन वाई perpendicular upon base equals to tan 60 h upon y, tan 60 होता है √3 upon y, h वन सा h equals to y into √3 box, equation number 1। अब लेते हैं बच्चों छोटी डिग्री वाला बड़ा है,
इन ट्राइंगल ए बी सी। नैन्सी बता सकती है? बोलो। इन ट्राइंगल ए बी सी, धीरे धीरे सोच के रहे ना। एच एच अपॉन अपॉन, 6 हाँ देखो तुमने गलती कर दी। इसने बोल दिया था क्या 6? क्या 6 ले सकते थे? नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, फोकस चाहिए, इसके लिए हमको फोकस्ड रहना पड़ेगा। हमने इतनी मेहनत करके 6 सेकंड को 6x मीटर में बना, काहे के लिए? पाव भाजी खाने के लिए? हाँ? अरे जब 6 ही लेना था तो काहे मेहनत करी? 6 ही लेके शुरू से कर लेते, वहीं 0 मिल जाता। तो h अपॉन 6x मीटर्स प्लस y मीटर्स, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन इक्वल्स टू tan 30। दो चीजें करनी है, पता है ना बच्चों? एक रखनी है h की वैल्यू, तो h की वैल्यू हमारे y इंटू रूट 3 बोला 6x प्लस 1, और एक हमें देखना है tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन। अब करते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ तो बोलिए y इंटू रूट 3 कर सकते हैं इसमें? बताओ बेटा, फोकस ही नहीं है ना तुम्हारा, मैं जानता हूँ। चलो बताओ क्या है, तो क्या आया वहां? हाथ ऊपर बच्चों, तो बताओ ना क्या आया है, बताओ नैन्सी। y 2√3 हाथ ऊपर बच्चों, बच्चों √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू वाई कितना होता है 3 इक्वल्स टू 6x। अगला स्टेप लेते हैं। वो जो इसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, इसको मेहनत करना है वो करेगा। वाई को इधर ले आते हैं, तो 3y माइनस y इक्वल्स टू 6x, 2y इक्वल्स टू 6x, 2 गया नीचे, y इक्वल्स टू 6x अपॉन 2 3 6 और 1 दिखा, तो y आ गया 3x। ये कैसा y आया? चलो निकालते हैं टाइम है, कैसे निकल जाएगा? y 3x आया, देखो तो जादू, यही तो जादू। इक्वेशन कॉपी करनी, चलो बोलो टाइम of mv equals to y meters upon x meters per second। y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू क्या आई 3x। y की वैल्यू क्या आई 3x। देख लो पहले, y है उसकी वैल्यू क्या आई 3x। दो भैया टाइम ऑफ mv, तो y की जगह रख दिया 3x मीटर्स अपॉन x meters upon second। x से x सेकेंड चला गया, टाइम ऑफ mv आ गया 3 मीटर्स इंटू सेकेंड। भाई सुनो तो, सेकेंड चला गया ऊपर, सबसे आगे बैठे हो, इस सेकेंड चला गया ऊपर, ऊपर तो मीटर के बाजू में जाएगा ना, अपॉन नीचे क्या बचा बच्चों, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, यूनिट भी ले आए। टाइम ऑफ एमबी आ गया 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कार को कितना लगेगा, हाथ ऊपर कर ले, टोटल टाइम बाय द कार टू रीच द कार, तो टोटल टाइम बाय द कार टू रीच द कार इक्वल्स टू 6 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड इक्वल्स टू 9। फिर केस स्टडी, मैंने आपको 3 बार बोला तो 3 बार कराऊंगा, एक बार ये फिर से, आप फिर यही केस स्टडी में, जब केस स्टडी में आएगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन बच्चों √3 इंटू अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हो। मैं ही टीचर होगा ऐसा जिसको 3 बार, लोग तो इसको जल्दी जल्दी करा के छोड़ देते, क्यों? कुछ समझा ही नहीं पाते, जल्दी जल्दी कराए छोड़, जल्दी जल्दी कराए छोड़, जो खासकर होम ट्यूटर जो आते हैं, जल्दी जल्दी कराए छोड़, देख लो बेटा ऐसे करेंगे, सब नाम पूछते कैसे आया,
ऐसे आता है। A straight highway leads to the foot of a tower. एक बार और मौका मिल रहा है बच्चों, जिनको नहीं बनता उनको पढ़ने का। इसके बाद फिर केस स्टडी आपसे पूछूंगा। A straight highway leads to the foot of a tower. ये रहा टार, और straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car. भैया ठीक है, किसे सी पॉइंट पे एंगल, लाइन ऑफ एंगल हो गया, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल हो गया, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। कार चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकेंड लेटर पॉइंट एम पे आ गई आपकी कार। लीजिए तो सी से एम तक का आपको टाइम कितना दिया है? 6 सेकेंड। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, लाइन ऑफ एंगल हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, ये पूरा 60 डिग्री, तो ये भी हो गया 60 डिग्री। और ये एंगल कितना था? अल्टरनेटिव एंगल 30। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द कार। तो यहां से यहां तक का टाइम निकालना, यहीं से क्वेश्चन शुरू कर, टाइम निकालना है। तो लिखते हैं टीडीएस, ये ट्रिक है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम और टाइम के बाजू में ब्रैकेट लगाना, कौन सा टाइम निकालना है? एम। तो डिस्टेंस भी कौन सा पता होना चाहिए? एम बी। तो पता ही नहीं है तो इसको ले लेते हैं वाई मीटर। तो लेट एम बी इक्वल्स टू वाई। ठीक है। अब चाहिए भैया एमबी की जगह लिख लिया वाई मीटर। अब चाहिए कार की स्पीड, स्पीड भी नहीं है, हमें तो पता है स्पीड इसकी यूनिफॉर्म है, तो हम ले लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार। क्या ले लेते हैं बच्चों? एक्स मीटर। देते हैं एक्स मीटर्स पर सेकेंड, और यहां बना देते हैं एक बॉक्स। अब क्या निकालना है? एक्स और वाई, और आंसर यहां रख देंगे एक्स और वाई। अब प्रॉब्लम क्या है? ट्राइंगल लेते, ये तो ले लेंगे क्योंकि ये कितना है? एच मीटर्स ले लेंगे। ये ट्राइंगल तो ले लेंगे लेकिन पूरा ट्राइंगल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये जो है सीएम, इसको बदलना पड़ेगा किसमें? डिस्टेंस में। अब ये बात अपने आप से करना, सीएम को डिस्टेंस में कैसे बदले? फॉर्मूला लगाना डिस्टेंस का चुपचाप। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। डिस्टेंस, कहां का डिस्टेंस निकालना है? सीएम का, तो ब्रैकेट में सीएम। स्पीड, सीएम की स्पीड, भैया स्पीड तो सेम, एक्स मीटर्स पर सेकंड। टाइम कौन सा? सीएम का टाइम कितना? 6 सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। तो प्यारे बच्चों डिस्टेंस आ गया सीएम का कितना? 6 एक्स मीटर। चलो वहां पे एरो बना के लिख लेते हैं 6 एक्स मीटर। अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में हो, ये उड़ रहे, हम ट्राइंगल ले सकते। ट्राइंगल तो चलो लेते हैं बच्चों पहला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल एएमबी, इन ट्राइंगल एएमबी, ठीक है। ये दिया है एक्स अपॉन ये क्या है? वाई, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। तो आगे आ गया h अपॉन वाई, tan 60 होता है √3 अपॉन वाई, h बन जा h इक्वल्स टू ये हो गया y इंटू √3। बॉक्स इक्वेशन नंबर 1। अब लेते हैं दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी ये कितना है? h अपॉन नीचे का पूरा 6 मत ले लेना, वरना इतनी मेहनत का फायदा ही क्या है। अगर 6 ले लिया तो हो गया 6x प्लस वाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी, इक्वल्स टू एंगल है tan 30। आपको पता है भैया क्या करना है? दो चीजें करनी है, h की वैल्यू। तो h की वैल्यू हमारे पास है y इंटू √3 होल अपॉन 6x प्लस वाई, tan 30 होता है 1 अपॉन 3। तो y इंटू √3 इक्वल्स टू 6x प्लस वाई। अगर आपको ये नहीं बनता तो क्या कर सकते हैं? √3 इंटू √3 होता है 3y इक्वल्स टू 6x प्लस वाई। y वाले को यहां ले आए तो अपने पास हो गया 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 6x। तो ये आ गया 2y इक्वल्स टू 6x, 2 गया नीचे, y इक्वल्स टू 6x अपॉन 2 3 6, तो y इक्वल्स टू 3x। और ये कैसा आया? आ गया ना
y 3x आ गया। अब क्या करें भैया, अब कुछ मत करो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये टाइम ऑफ mb को कर लो कॉपी, चले करें। चलो फाइंड टाइम ऑफ mb कितना है, y मीटर होल अपॉन x मीटर्स पर सेकेंड। y की वैल्यू डाल दो, आप सबको पता है y की वैल्यू क्या है 3x, तो y की जगह 3, तो टाइम ऑफ mb, तो y की जगह डाल दो 3x और आगे लिखा है मीटर अपॉन नीचे है x मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर कट गया, सेकेंड गया ऊपर, एक्स भी कट गया, तो भैया सेकेंड ऊपर आ गया 3 सेकेंड, तो टाइम ऑफ mb आ गया भैया 3 सेकेंड। तो अब टोटल टाइम बाय द कार, टोटल टाइम बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार, आपको पता है टोटल टाइम बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार क्या आ जाएगा, ये आ गया है हमारा 3 सेकेंड, वो हमारा था 6 सेकेंड, तो टोटल टाइम आ गया 9 सेकेंड। तो आते हैं केस स्टडी, पूछ सकता हूँ ना आपसे केस स्टडी, केस स्टडी। चलो तो भैया अब आपकी बारी आ गई, हमने अपनी मेहनत कर ली, नर्मदा मैया के आशीर्वाद से हमने बहुत कर ली। ये रहा पहला केस स्टडी का। ये क्वेश्चन है, ये केस है और ये उसके ऊपर सवाल। चलो करने से पहले एक चीज आपको बता दूं, अच्छा बता दो, ये मैं टावर पे खड़ा हूं, ये कार को देख रही, कितने एंगल पे, सॉरी 30, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ अब मान लो कार की आंखें होती, मुझे देखती होती, तो कितने एंगल पे देखती होती, तो मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कार की आंखें, कार मुझे वो खड़ा है, मुझे देख रहा है, तो कार में एक लड़की बैठी, अब तो वो देख रही होती मुझे, तो अब अगर वो मुझे देख रही होती है, मैं उसे 30 डिग्री पे देख रहा हूँ, वो भी मुझे 30 डिग्री पे देख रही है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन, हुआ या नहीं हुआ। चलो पढ़ते हैं भैया। A straight highway leads directly to the foot of a tall tower. A man standing on the top of a tower, observing the road below. At a certain moment, he noticed the car approaching the tower at a measure of angle of depression of 30 degrees. The car continued move towards the tower with a uniform speed. तो बना लेते हैं पहले हाईवे, मैंने बच्चों केस स्टडी आपको देखते, पहले बना लिया हाईवे, हाईवे के बाद बना लिया हमने टार, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, ये हमने बना लिया टार, टार का ये है फुट और ये है हमारा हाईवे। ये खड़ी है कार, मैं खड़ी नहीं है, आ रही है कार, ये देख रहे हैं भैया हमारे कार के ऊपर से, ये हो गया लाइन ऑफ एंगल, ये हो गया इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, कार के लिए हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ये पॉइंट है भैया हमारा सी, है ना। आफ्टर कितने भैया, कितने बोला उसने, आफ्टर 6 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक, 6 सेकेंड बाद हमारी कार आ गई मस्त यहाँ, कहाँ पे, एम पे, फिर से वो आदमी ने देखा लाइन ऑफ एंगल, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल, ये हो गया 60 डिग्री, सॉरी, है ना, तो और भैया ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों 60 डिग्री। अब पढ़ते हैं केस स्टडी शुरू करते हैं, और यहां से यहां तक का टाइम कितना दिया, 6 सेकेंड, ठीक है, जैसे 6 पहला केस स्टडी, चल भाई बताना तू, पहला 5 बार मैं पढ़ूंगा। What is the relation between angle of depression and angle of elevation in this case? What is the relation between
angle of elevation, sorry, what is the relation between angle of depression and angle of elevation in this case? What is the relation? हिंदी में बता दूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के बीच क्या संबंध है इस क्वेश्चन में? What is the relation between, इस क्वेश्चन में what is the relation between angle of elevation and angle of depression? इस क्वेश्चन में क्या संबंध है? What is the relation between angle of elevation and angle of depression? भैया एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे कि कार से आपको कोई देख रहा है टावर के ऊपर, चालू करें भाई. The relation between angle of depression and angle of elevation is that they are equal. या ऐसा बोल दो, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ elevation. तो बताया था भाई कि मैं खड़ा हूँ 30 डिग्री में, कार को देख रहा हूँ, कार में लड़की बैठी है, वो भी मुझे 30 डिग्री से देख रही, तो ये डिप्रेशन और एलिवेशन बराबर नहीं हो, तो वही तो इंग्लिश में लिखना है मेरे, तो इंग्लिश में लिख देना, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ elevation. If the height of the tower is h meters, if the height of the tower is h meters, Lily, express the initial distance of the car from the foot of a tower in terms of h. समझना, इसको 3-4 बार पढ़ना. Express the initial distance of the car from the foot of the tower in terms of h. 3-4 बार पढ़ो. Express the initial distance of the car from the foot of the tower in terms of h. Express the initial distance of the car from the foot of the tower in terms of h. Express the initial मतलब पहला वाला distance. पहला वाला डिस्टेंस जो कार का पहला वाला डिस्टेंस है, पहला वाला डिस्टेंस कितना? ये पता ही नहीं, ये डिस्टेंस तो पता ही नहीं. इसको किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है? h के टर्म. इसको h के टर्म में एक्सप्रेस कर. इनिशियल डिस्टेंस, क्या कार का इनिशियल डिस्टेंस यही है? हम पहले फिर से पढ़ लेते हैं. चलो, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर, हमने कुछ गलत पढ़ा. Express the initial distance of the car, initial distance of the car from the foot of the tower in terms of h. Express the initial distance of the car. अब initial distance of the car क्या है देखते. एक होता है भैया initial distance, एक होता है final distance. अब बोलता है जो initial distance of the car from the foot of the tower in terms of h. अब कार का इनिशियल डिस्टेंस कहाँ, अगर हम सोचे तो ठीक है, ये तो दिया ही नहीं, ये तो दिया ही नहीं. कार का इनिशियल डिस्टेंस यही होगा हमारा, यही तो, क्योंकि ये तो हमें ये इनिशियल डिस्टेंस मतलब आप समझ गए. हाँ, तो इनिशियल डिस्टेंस मेरे को पता था है नहीं, जबरन हाथ. हाँ, क्या पहला वाला डिस्टेंस तो ये है, पहला वाला डिस्टेंस. यहां देखो, पहले तो कार ये चली होगी, तभी तो ये चली होगी. अब हाथ ऊपर. C to B. C to B. और कोई? पढ़ लो यार पहले सब लोग, इसलिए मैं बोलता हूं पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो. If the height of the car is h, express the initial distance of the car from the foot of the car in terms of h. फिर आगे क्या बोलता है? Express the distance of the car after 6 seconds in terms of h. मतलब ये जो थर्ड पार्ट है ना, एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ द कार आफ्टर 6 सेकेंड फ्रॉम h. आफ्टर 6 सेकेंड तब ये डिस्टेंस पूछे. इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द कार मतलब, फिर से बात कर रहा हूं, आप एमबी को कैसे इनिशियल ले सकते हो? इनिशियल मतलब शुरू में, ये आपकी कार है,
शुरू में इतना चली, फिर यहां से यहां चली, तो इनिशियल डिस्टेंस क्या हुआ? इतना हुआ। ये क्या आपको दिया हुआ है? नहीं भैया। यही इनिशियल डिस्टेंस आपको किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है? H एच। कैसे एक्सप्रेस करें? पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। आपको पता है आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको इसको किस में बदलना पड़ेगा? मीटर। मीटर्स बदलना पड़ेगा। हाँ भैया। तो सबसे पहले एमबी को क्या ले ले? सब पूरा कर लो। वाई मीटर्स। एमबी इक्वल्स टू वाई मीटर्स। ले लिया। स्पीड क्या ले? लेट स्पीड ऑफ कार बोल दीजिए इसको आप बदल सकते हैं। हाँ। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कौन सा डिस्टेंस आपको बदलना है भैया? सीएम। सीएम की स्पीड क्या है कार की भैया? एक्स मीटर्स पर सेकेंड। टाइम कितना है भैया? 6 सेकेंड। कैंसिल। डिस्टेंस ऑफ सीएम कितना आ गया? 6x मीटर्स आ गया बच्चों। हाँ। तो यहां से यहां तक मार्क कर लो 6x। अब इसको किस में एक्सप्रेस करना है हमें? h इन टर्म्स ऑफ h कर लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? पूरा, क्योंकि इनिशियल डिस्टेंस को करना है ना एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो ले लेते हैं पूरा। ले ले। ठीक है। कौन कौन कर पाए? इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। h अपॉन 6x प्लस y परपेंडिकुलर अपॉन इक्वल्स टू tan। चलो h अपॉन 6x प्लस y इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। अब प्रॉब्लम क्या है? इसको एक्सप्रेस किस में करना? एक्सप्रेस। तो हमारे किसको? h को करना है। मतलब h सिर्फ किस में आना चाहिए? x में। अब h कैसे आएगा x में? हमें उसके लिए किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? y ला सकते हैं y की वैल्यू। कौन से ट्राइंगल्स? पहले ले लेते हैं छोटा ट्राइंगल। बेस्ट ट्राइंगल। तो चल छोटा ट्राइंगल सभी ले सकते हैं, जैसे प्रोसेस इन ट्राइंगल ए एम बी बोलो h अपॉन y परपेंडिकुलर अपॉन हो गया tan 60। h अपॉन y इक्वल्स टू 3 अपॉन h इक्वल्स टू y√3 बॉक्स। इक्वेशन नंबर 1। अब ले लेते हैं कौन सा ट्राइंगल? बड़ा। चल बड़ा सीधे ले ले बच्चों, ए बी सी सब लेते हैं। चल बड़ा बोलो इन ट्राइंगल ए बी सी h अपॉन 6x प्लस y इक्वल्स टू सीधे लिख दूं tan 30। tan 30 याद रखना। h और किस में रिलेशन बनाना है? x में। h और किस में बनाना है? x में। तो करना कुछ नहीं, जैसे करते हो वैसे ही करो, और आखिरी में थोड़ा दिमाग लगाते। जैसे करते क्या करते हैं? अब हम लोग h की वैल्यू डाल दें। बोलो क्या होगी? y इंटू √3। ठीक है, जरा देखना। 1 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे लिख दूं 3y इक्वल्स टू 6x प्लस y। बोल दो यहाँ 2y इक्वल्स टू 6x y इक्वल्स टू 3x। लेकिन हमें तो किस किस में रिलेशन निकालना था? x और h में। तो भैया अब यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या हो गई? h अपॉन √3। या ऐसा कर सकते हैं, y की वैल्यू 3x यहां पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 3x यहां पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 3x यहां पुट कर देते हैं। तो आ गया 3x √3। ये रिलेशन किस किस के बीच का आ गया? h और x। इनिशियल डिस्टेंस। इनिशियल डिस्टेंस था ना 6x। नहीं आया समझ में? अगला पार्ट
हाथों पर करना. Express the distance of the car from the tar after 6 seconds in terms of h. हाथों पर. Express distance of the car after 6 seconds. 6 सेकेंड बाद. तो भैया 6 सेकेंड बाद मतलब इसको एक्सप्रेस करना है, कर चुके हैं. h इक्वल्स टू y3, क्योंकि 6 सेकेंड बाद मतलब ये डिस्टेंस नहीं आया. अगला पार्ट देखिए. फाइंड द स्पीड ऑफ कार इन टर्म्स ऑफ h. फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इन टर्म्स ऑफ h. कौन कौन निकालेगा स्पीड ऑफ कार? स्पीड का फॉर्मूला लगा लो. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल्स टू स्पीड ऑफ कार इन टर्म्स ऑफ क्या निकालनी है? स्पीड ऑफ कार इन टर्म्स ऑफ h. निकली तो रखिए. ये स्पीड है, नीचे ले आ. किस किस को नीचे ले आ? h अपॉन 3√3. ये स्पीड ऑफ कार थी इन टर्म्स ऑफ h. x स्पीड थी ना, 3√3 को उठा के नीचे और √3 नहीं आया. आ गया भैया. आखिरी पार्ट हाथों पर करना जिससे पूछो. Hence, find the time taken by the car to reach the foot of the tar. हाथों पर. Find the time taken by the car to reach the foot of the tar. Find the time taken by the car to reach the foot of the tar. कहां से कहां तक का टाइम निकालना है? क्या लगाएंगे फॉर्मूला? टाइम लगा दें. TDS बोलो. टाइम कहां से कहां तक का टाइम? m. तो डिस्टेंस भी कौन सा लेना पड़ेगा? m. कितना है? 5 मीटर. स्पीड कितनी आई है? x मीटर पर सेकेंड. y की वैल्यू क्या आई थी? 3x. जो अपन ने पहले किया, y की जगह 3x मीटर ऑल अपॉन x मीटर्स पर सेकेंड. मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड ऊपर, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 3 मिनट. तो टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार इक्वल्स टू वो 6 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड हो गया 9. स्टडी में मैं आपको एक तरीका बताऊं. जैसे ये क्वेश्चन आएगा, पहले ऐसा पूरा कर लेना जैसे अपन ने किया था. कर लिया? पूरा कर लिया. ऐसे पूरा सॉल्व कर लेना जैसे अपन ने किया. अब बस इसको देख देख के आंसर लिखना. पहला पार्ट क्या है? व्हाट इज द इफ द हाइट ऑफ द कार इज h मीटर, एक्सप्रेस द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ कार. इनिशियल मतलब ये वाला डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ h. मतलब x और h में रिलेशन ढूंढना. x और h, x और h नहीं है रिलेशन x और h में, तो तुम्हारे पास y कितना आ गया था? 3x. और तुम्हारी एक पहली इक्वेशन आई थी h इक्वल्स टू y√3 आई थी ना. h इक्वल्स टू y√3. तो बस y की रख देना वहां पे वैल्यू. तो y की जगह रख दी 3x. आ गया h और x में रिलेशन. अब किस किस में रिलेशन मांग रहा है? देखो, अब बोल रहा है एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टार आफ्टर 6 सेकेंड. 6 सेकेंड बाद. तो 6 सेकेंड बाद मतलब आपको कौन सा वाला रिलेशन निकालना है? 6 सेकेंड बाद मतलब y का रिलेशन h में, वो तो निकला ही हुआ है. y का रिलेशन h में ये निकला ही हुआ है. सीधे नहीं आया. फिर आगे आपसे क्या बोलता है? पढ़िए. फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इन टर्म्स ऑफ h. स्पीड मतलब होता है x इन टर्म्स ऑफ h. निकला ही हुआ है स्पीड इन टर्म्स ऑफ h. बस 3√3 को कहां ले जाना? नीचे. अब आखिरी पार्ट में फिर आखिरी पार्ट सब आखिरी पार्ट. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार. वो निकाला ही हुआ है, वहां से उठा के लिख दे. तो पहले पूरा सॉल्व कर लेना जैसे करते हो, उसके बाद कर लेना कौन कौन कर पाएगा. तो ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं. हाइट्स एंड डिस्टेंस कर रहे हैं. केस स्टडी आती है आपको. केस स्टडी बननी चाहिए इसलिए सारी. अब वो वाली बन जाएगी. वो जो एक आपको नहीं बनी, कौन सी?
किस किस को बनते हैं? चल चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सर्कल्स की। तैयार हो जाए आप सर्कल्स के लिए। किस किस को आता है सर्कल्स चैनल? थ्योरम 1 का प्रूफ कर सकते हैं। Prove that a line drawn from the center of the circle to the point of contact of tangent, that is radius, is always perpendicular. Proof is कौन कौन कर सकता है? प्रूफ आता है इसका? क्या मेथड यूज करें? इसमें यूज करेंगे परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अरे किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर सबसे छोटा साइड होता है मेरे भाई, ये यूज करेंगे। वही समझाऊंगा। 5 मिनट का ब्रेक दूंगा उसके बाद। ठीक है प्यारे बच्चों, सबको मार्क में बताया जाएगा। वापस जोड़ते हैं, पानी पी लेंगे।